बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जहांज़ मिनास उर्दू पॉइंट के साथ। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन इलाके शारदा में। और शारदा की खास बात यह है कि ये बहुत कदीम, बहुत पुराना एक तारीखी इलाका है। यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको कुदरत के हसीन नज़ारों के साथ साथ तारीख के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। उनमें से एक शादरा यूनिवर्सिटी भी है। किशन अव्वल नेपाल के शहजादा के दौर में शादरा वस्त एशिया की सबसे बड़ी तालीमी दस्तगाह थी। यहाँ बुद्ध मत की बाकायदा तालीम के साथ साथ तारीख, जोग्राफिया, हैयत, मंतक, फलसफे की मुकम्मल तालीम दी जाती थी। इस दस्तगाह का अपना रस्म खत था जो देवता गिरी से मिलता जुलता था। इस रस्म खत का नाम शादरा था। इसी मुनासबत से मौजूदा गांव का नाम भी शादरा है। इस इमारत को कंशक अव्वल ने 2427 ईस्वी में तामीर करवाया। शादरा यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचने के लिए पहले रावलपिंडी, इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद आना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद से आगे आपको कहोड़ी, पटाका, दैनी, कुंडल शाही, शाहकोट, अठ मकाम, कैरन, लोहात और दूरिया तक जाना पड़ेगा। उससे आगे जब आप जाते हैं तो चागन, दुंदियाल, शेख बेला, तख्तियां और ख्वाजा सीरी से होते हुए आप शादरा पहुंचेंगे। लेकिन रास्ते में जब आप पहुंचते हैं कैरन के मुकाम पे को, तो कैरन के मुकाम से आपको रत्ती गली एक जगह आती है। वहां से आगे दो झीलें हैं जो तकरीबन 8 किलोमीटर पे मुहित हैं, उनका रकबा है। और वहां पे आपको ग्लेशियर जून जुलाई में देखने को मिलेंगे। आज हम जून में मौजूद है शादरा में। शदीद सर्दी है यहाँ पे, लेकिन आज कुछ मौसम ठीक हुआ है, इसलिए हम आपको जैकेट के बगैर नजर आ रहे हैं। इस वादी के बारे में तो तारीख बहुत पुरानी है। शादरा यूनिवर्सिटी का कदीम नाम शादरा पिथ है। पिथ कदीम संस्कृत जुबान से ताल्लुक रखता है। इसके लुग़वी मानी ऐसी जगह या नशिस्तगाह के हैं जिसको रूहानी तकरीम से नवाजा गया हो। शुमाली हिंदुस्तान समेत अक्सर जगहों पर ये लफ्ज आम है। अल बैरूनी ने यहाँ का विजिट किया 1030 ईस्वी में। तो यहाँ पे जब अगर आप बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ये बेहतरीन पहाड़ों के संगम में मौजूद है और यहाँ पे कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी है। तकरीबन इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। और ये इलाका जो है वो हिंदू राजा के कब्जे में था। जब 1948 की वार में पाकिस्तान ने इस इलाके को कैप्चर किया तो ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। और यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी थी अपनी एक तारीखी असली हालत में तकरीबन मौजूद थी, लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने इसे शदीद नुकसान पहुंचाया। उसके बाद इसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो हेरिटेज के जो इदारे हैं, उन्होंने सकाफत के पाकिस्तानी सकाफत के तारीखी जो इदारे हैं, उन्होंने इसे कुछ हालत में बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन आज भी ये यूनिवर्सिटी के मीनार जो हैं वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हिंदुइज्म के बुद्ध मत इज्म की जो है वो इब्तिदा हुई। इस इलाके को पहले इस यूनिवर्सिटी को जो है शादरा पथ भी कहते थे, इस इलाके को शादरा पथ भी कहते थे। और इस इलाके का नाम पहले शादरा पथ भी था और इसको मंदिर भी कहा जाता रहा है किसी दौर में। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल बैरूनी जो है, जब उसने 1030 ईस्वी में इस इलाके का विजिट किया तो उसने इस इलाके को सैर किया और इस इलाके के बारे में उसने जिक्र किया। लेकिन अकबर के जो दीवाने खास थे उनकी तारीखों में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है। इसलिए ये पता चलता है कि इंतहाई तारीखी ये इलाका है। हिंदुइज्म में इस इलाके को काफी अहमियत हासिल है। बुद्ध के अकायद से मिलती जुलती तस्वीर इसमें आज भी नजर आती हैं। इन अशकाल को पत्थर में करेद कर बनाया गया है। इस इमारत में एक तालाब भी बना हुआ था जो आज मौजूद नहीं। आज हमने आपको ये खूबसूरत इलाका दिखाया, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती दिखाने के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप इस इलाके में आएं तो अपने साथ साजो सामान लेके आएं। यहाँ पे हमें रोड्स जो हैं वो टूटी फूटी मिली हैं। आप बेहतर है कि 4x4 गाड़ियों में आएं। अपनी कार्स में अगर आना है तो आप आखिरी मुकाम शादा तक पहुँच सकते हैं। आगे जब हमने आपको रत्ती गली बताई, रत्ती गली में भी आपको 4x4 में जाना पड़ता है। इंतहाई संगलाख और खतरनाक इलाके हैं। यहाँ पे हाइकिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर आप जून जुलाई में भी आ रहे हैं तो अपने साथ स्वेटर, गर्म चादरें और गर्म खुराक लाना मत भूलिए। अपने होस्ट जहांज़ मिनास को इजाजत दीजिए शादरा से। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।